दाल है, दाल, आपने दाल को अंकुरित कर लिया, ठीक है, अगर जमीन में बोओगे उग जाएगी ना, उग जाएगी। लेकिन आपने उसको तड़का लगा दिया, अब उगा के दिखाओ, अब नहीं उग सकता। अब वो डेड फूड है। हाँ। आप डेड फूड खा के जीवन की उम्मीद लगा रहे हो। आपने जिस भी चीज को आग लगा दी वो डेड हो गया, उसको उगा के अच्छा कोई भी चीज को उबाल के पका के मुझे उगा के दिखा दो, नहीं हो सकता। उसमें लाइव एंजाइम खत्म कर दिया आपने। हाँ। अब मुझे बताओ उसमें जीवन बचा कहां, और आप उम्मीद लगाते हो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, फिर आप मल्टीविटामिन लेते हो, फूड सप्लीमेंट लेते हो। वही कच्ची चीज को अगर हम जमीन में डाल दें तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा वो। सर वो उगेगी। हम्म। आप भिंडी को लो, उसके बीज बो दो, उगेगा, पेड़ बन जाएगा। टमाटर के बीज लो, टमाटर उग जाएगा। लेकिन आप टमाटर का तड़का लगा दो और उसके बीज वो नहीं उगेंगे। भिंडी को तड़के लगा दो, उगाओ, नहीं उगेंगे। तो सर जिसको हम कच्चा कहते हैं ना, वो कच्चा नहीं है, वो धरती का पका हुआ है। धरती में कच्चा बोया गया था बीज, धरती ने पकाया, वो भी पका हुआ है। उसको कच्चा कृपया मत कहो, उसको पका हुआ कहो। उल्टा हम लोग जो खा रहे हैं वो डेड फूड खा रहे हैं, वो जीवन नहीं देगा। एक बात बताओ, हमारे दादा परदादा 100 साल 120 साल जिया करते थे, तो ऐसा क्या हो गया हम 60 साल में, 66 साल में, 65 साल में मर रहे हैं? भारत की एवरेज है 66 है, जापान की 84 है, चाइना की 79 है, अमेरिका की 72 है, रशिया की 78 है, इंडोनेशिया की 76 है। भारत की 66 क्यों है? क्योंकि भारतीय गलती करते हैं। भारतीय अपनी पद्धति छोड़कर अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं। टॉयलेट सीट इंग्लिश कर दी, सारा बेड़ागर कर दिया, पेट ही साफ नहीं होता, घुटने ऑपरेशन करा रहे हैं। जबकि मैं बोलता हूं सबको, मैंने कई पॉडकास्ट में बोला भी है कि रोज सुबह उठ के उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पीना चाहिए और 5 कड़ी पत्ते चबाने चाहिए। कभी कोई कैल्शियम फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी। अच्छा, कभी नहीं होगी सर? कड़ी पत्ता क्या है? फुल ऑफ न्यूट्रिशन है ना। ओके। एक अदरक का टुकड़ा चबा लो, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। एक हल्दी का टुकड़ा भी चबा लो, कभी कैंसर नहीं होगा। एक हल्दी का टुकड़ा चबा लो रोज सुबह, कभी कैंसर नहीं होगा। एक हल्दी अदरक का टुकड़ा चबा लो रोज, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। चबा के मतलब क्या, खा जाए? चबाना और अंदर निकल जाओ ना, नेचुरल है ना वो तो। उसका रस लेना है। रोज एक की बात कर रहे हैं? हाँ, एक टुकड़ा, और हफ्ता लगातार नहीं खाना। 4 दिन 5 दिन खाओ, 6 दिन खाओ, फिर 1-2 दिन छोड़ दो, क्योंकि बॉडी सम हो जाती है। जो भी चीज हम रोज खाते हैं बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, उसका असर नहीं होता। तो रोज कभी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। आप याद करो बचपन में हम पूरा साल गेहूं कभी नहीं खाते थे। कभी गेहूं खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी मक्की खाते थे। अभी पूरा साल गेहूं खाते हैं हम, फिर हम कहते हैं बीमार भी ना पड़े। अस्थमा हो गया, फिर बीपी हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसा अनाज खा रहे हैं जो पूरा साल खाने का नहीं है। तभी कहते हैं सीजनल खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, जो सीजन में मिल रहा हो वो खाओ। अनाज भी अभी हम क्या है, सीजन की सब्जी तो खा लेते हैं, लेकिन गेहूं सेम है हमारा। एक कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। एक टाइम पे एक अन्न खाना चाहिए, क्योंकि हर अन्न का एक अपना डाइजेशन का टाइम है। तो 2 अन्न एक साथ नहीं खाने चाहिए। हम क्या करते हैं, घर में गेस्ट आया, चावल भी बना देंगे, गेहूं भी बना देंगे, रोटी भी बना देंगे, नहीं खाना। एक टाइम पे एक अनाज। ओके। अच्छा, एक अभी 2 पॉडकास्ट मैंने देखे। एक तो आपका पॉडकास्ट देखा था, किसी और का देखा था। उस पॉडकास्ट में किसी ने पूछा एलोपैथिक डॉक्टर से, क्या घास पे चलना मिथ है, कुछ होता है इससे? तो डॉक्टर ने साफ साफ बोला था ये मिथ है, कुछ नहीं होता इससे। आपका पॉडकास्ट मैंने देखा था, आपने बताया था किसी के साथ तो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, पैर के नीचे कुछ करेले वगैरह लगा, करेला और नीम, और उसका टेस्ट जीभ पर आ गया था। हाँ, क्योंकि हमारे पैर में रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्या उनकी बात को यहाँ पे कट करना, ऐसा घास पे चलने से कुछ नहीं होता? सर घास पे चलने से दुनिया का हर जानवर कभी हॉस्पिटल नहीं जाता। वो घास पे चलने की वजह से ही हो रहा है, मिट्टी पे चलने की वजह से ही हो रहा है। दुनिया का कोई जानवर का नाम बताओ जो जूते चप्पल पहनता हो? कोई नहीं। और कोई जानवर का नाम बताओ जिसका बच्चा ऑपरेशन से होता हो? कोई नहीं। हॉस्पिटल जाता हो? फिर सब नंगे पांव चलने से ही हो रहा है सर। क्या लॉजिक है इसका? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपको, न्यूट्रिशन मिल जाएगा खाने से, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लेने का एक ही सोर्स है, धरती। ओके। तो जब आप नंगे पांव घास पे घूमोगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको बाइंड कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। मेरी बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी? इलेक्ट्रॉन से आएगी। मैं आपको मेरा एक किस्सा बता देता हूं। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, 7th क्लास में। तो मेरी आईसाइट वीक हो गई। मेरे को मम्मी ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाम भी याद है मुझे, सहारनपुर में, जनकपुर में, पुरी में रहते थे, SK त्यागी नाम था, मुझे नाम भी याद है। जनकपुरी में, हम किशनपुरा में रहते थे, सहारनपुर का हूं मैं। तो वहां गई मम्मी, 30 रुपए फीस लगती थी उस टाइम पे।
उन्होंने मेरी आईसाइट चेक करी और मेरा चश्मा लगा दिया। मैं घर पे आके चश्मा लगा के घूम रहा था। मेरे चाचा जी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला इधर आ, क्या कर रहा है? बोले चश्मा उतार, मेरे साथ डॉक्टर है तो कल दोबारा चलियो। वहां से कर मेरे दिमाग भी डेवलप हुआ, बताता हूँ कैसे। डॉक्टर साहब के पास दोबारा गए, फीस दोबारा नहीं लगी क्योंकि 1 हफ्ते की फीस होती थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला, मेरे चाचा ने बोला डॉक्टर साहब चश्मा नहीं लगवाना, अब कोई तरीका बताओ। ओके। डॉक्टर ने बोला 5 बादाम, ये एलोपैथी डॉक्टर है, एलोपैथी जो आंखों का डॉक्टर होता है, 5 बादाम और 5 भूरी मिर्चें, जिसको सफेद मिर्चें भी बोलते हैं, इनको भिगो के रख दो रात को और सुबह उठ के चबा चबा के खा लो और नंगे पांव घास पे घूम लो, चश्मा नहीं लगेगा। डॉक्टर ने बोला 5 बादाम, ये एलोपैथी डॉक्टर है, एलोपैथी जो आंखों का डॉक्टर होता है, 5 बादाम और 5 भूरी मिर्चें, जिसको सफेद मिर्चें भी बोलते हैं, इनको भिगो के रख दो रात को और सुबह उठ के चबा चबा के खा लो और नंगे पांव घास पे घूम लो, चश्मा नहीं लगेगा। ये डॉक्टर के शब्द हैं और मैं 50 साल का हूं आज तक तो लगा नहीं। उसी घास ने बचा रखा है मुझे तो आज तक। और वही बादाम और बादाम और सफेद भूरी मिर्चें, जो सफेद मिर्चें हैं, मैंने मुश्किल से 12-15 दिन खाई थी उस टाइम, उसके बाद आज तक नहीं खाई। वैसे बादाम खा लेता हूँ कभी कभी खा लेता हूँ, रोज नहीं खाता रूटीन में। और नंगे पांव घास पे घूमता हूँ रोज। मेरे घर में आगे पीछे लॉन है, तो मैं रोज अपना अखबार पढ़ता हूँ या अपना जो काम करता हूँ, सुबह गर्म पानी पीता हूँ या 8 की वॉक में घूमता हूँ, तो सब नंगे पांव घूमता हूँ मैं। आज तक तो चश्मा लगा नहीं। ओके। जबकि मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, 10 साल के, 5 साल के, चश्मे लगे हुए हैं, डायबिटीज है। तो एक बात बताओ, अगर एलोपैथी डॉक्टर का ही नुस्खा था ये कि भैया, तो अगर बादाम और भूरी मिर्चें काम, मैं सबको बोलना चाहूंगा जिनको भी चश्मा लगा हुआ है, 5 बादाम 5 भूरी मिर्चें रात को भिगो के रखो, सुबह उठ के चबा चबा के खाओ और नंगे पांव घास पे घूमो और रोज सुबह उठते ही अपनी लार आंखों में डालो और उसके बाद हाथ रगड़ के गर्म करके आंखों पे लगा के आंखें खोलो। बहुत सारे लोगों का चश्मा उतर जाएगा। ये लार वाली बात दोबारा बताइएगा कैसे? ये लार है ना, मुंह में जो लार है, स्लाइवा, हाँ। ये टाइनिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये पेप्सिन, हमारे मुंह के रसायनों के नाम है। ये हमारी दवाई है, हमारा अमृत है। ये रोज सुबह जो लार है आंखों में डालनी है। कैसे? अपने हाथ पे लेके, हाँ, लार लेके आंखों पे डाल के अपना अच्छी तरह हाथ रगड़ने हैं। मैं एक्सरसाइज सिखा दूं पूरी? हाँ बिल्कुल। लार मतलब थूक की ही बात कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है। थूक तो निकल गया, थूक अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। अच्छा, लार तो है वो थूकी। हाँ है वो थूकी। हाँ, वो तो एक ही चीज है। ठीक है। रात को ब्रश करके सो और अपना सुबह उठ के लार लेके पहले आंखों में डाल लो, उसके बाद हाथ रगड़ो, इतने रगड़ो गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाए आंखों पे लगाओ, 10-20 सेकंड रोक के रखो, फिर आंखें खोल दो। ठीक है। फिर ये 3 उंगलियां ऐसे रखो, 7 बार ऐसे घुमाओ, 7 बार उल्टा घुमाओ, 25-30 बार ऐसे करो और 25-30 बार ऐसे करो। फिर अच्छी तरह रगड़ो, गरम करो, जब गरम हो जाए आंखों पे लगाओ और 10 सेकंड बाद आंखें खोल दो। 90% लोगों का चश्मा उतर सकता है 15 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। कम से कम 10-15 वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो लोगों ने बनाई है कि उन्होंने मेरी ये प्रक्रिया देखी थी किसी पॉडकास्ट पे, किसी चैनल पे, और उन्होंने खुद किया और उनके चश्मे उतरे। और वो मेरे कोई पेड कैरेक्टर्स नहीं है, वो आप जैसे भाई लोग ही हैं। वो उसमें एक तो न्यूज एंकर ने बड़ी एक अच्छी वीडियो बनाई कि मैंने ऐसे एक वीडियो देखी और मेरा चश्मा उतर गया। अपने बेटे के बारे में भी बता रही हैं, वो वही वीडियो है? एक न्यूज एंकर का तो देखा, एक न्यूज एंकर है जिसने मेरा नाम लिया बकायदा। हाँ। कि मैंने उनकी वीडियो देखी थी और मेरा चश्मा उतर गया। और वो बता रही है मैं अपने बेटे के साथ भी, छोटा बेटा है, रोज करती हूं। यस वो न्यूज एंकर है वो। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत सारी बीमारियां लाइलाज कहा जाता है। डायबिटीज लाइलाज है, कैंसर तो आपने खुद ही बता दिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। क्या सच में लाइलाज होती है बीमारियां? सर मैं एक चीज पूछता हूं, एक डायबिटीज की बात कर लेते हैं, बहुत कॉमन है। मैं पहले तो आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी कोई जानवर पाला आज तक? नहीं। कभी आपके किसी जानने वाले ने, वाइफ ने, फैमिली में किसी ने जानवर पाला है? हाँ। जब वो बीमार पड़ता है क्या करता है? क्या करता है आइडिया नहीं मुझे। सुस्त हो जाता है वो। सुस्त हो जाता है, फिर क्या करता है? वो खाना खाना छोड़ देता है। हाँ, खाना पीना आराम से रेस्ट करता है, धूप सेकता है। आप उसका के बटर चिकन रख दो, तंदूरी चिकन रख दो, नहीं खाता। इंसान एक ऐसा जीव है जो बीमार होने पर भी ना ब्रेड ढूंढता है, दूध ढूंढता है, पीली दाल ढूंढता है, खिचड़ी ढूंढता है, दही ढूंढता है। जानवर खाना खाना छोड़ रहा है, जबकि वो जानवर है। इंसान जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीव है, सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवान की, वो खाना ढूंढ रहा है।
हम्म एक्चुअल में आयुर्वेद में कंसेप्ट है लंघन परम औषधम, हम्म उपवास ही परम औषधि है। ओके जब भी कभी आपको पहली बार डायबिटीज हुई, एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आप गए डॉक्टर के पास, आपको जरूरत ही नहीं थी, आप उसी टाइम अपना खाना ठीक कर देते, 2-4 दिन में बॉडी खुद हरा देती है उसको। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला, आप गोली खाओ, कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। आपको बीपी हो गया, डॉक्टर साहब गोली खाओ, कब तक खाओ जी, जिंदगी भर खाओ। आपको थायराइड हुआ, गोली खाओ, कब तक खानी है जी, जिंदगी भर खानी है। तो वो धंधा है, इलाज थोड़ी है। अगर आप गूगल पे एलोपैथी का मतलब डालो कि एलोपैथी का मतलब क्या है, हैनीमन के अनुसार, हैनीमन जो होम्योपैथी के जनक थे, उनके अनुसार इसका मतलब है इलाज के अलावा सब कुछ। इलाज के अलावा सब कुछ, मतलब इलाज नहीं करती, बाकी सब कुछ करती है। ओके इलाज कहां हुआ, बीपी की गोली जिंदगी भर, शुगर की गोली जिंदगी भर, थायराइड की गोली जिंदगी भर, एसिडिटी की जिंदगी भर। कोई एक चीज बताओ तो जिसकी छूटती हो गोली। नहीं छूटती। दुनिया की सबसे खराब गोली बुखार की गोली है। दुनिया की सबसे सेकंड नंबर की खराब गोली दर्दों की गोली है। दर्द, मैं आपको कितने पेशेंट के नंबर दे सकता हूं जिसको पेन हुआ, 20-25 दिन पेन किलर खाया, किडनी फेल हो गई। ऐसे एक फीमेल आई 19 साल की, उसके पीरियड से ही शुरू नहीं हुए। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली, उसके मेरे डॉक्टर ने उसकी मम्मी से पूछा, तो वो नॉनवेज की शौकीन है। जब वो बच्चा पेट में था तो खूब अंडे और खूब नॉनवेज खाया उसने। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉनवेज लवर है वो हमें गाली दें, लेकिन मैं ये बोलता हूं भाई, दुनिया का कोई भी जानवर जो जंगल में रहता है, जिसके दांत नुकीले हैं, वही नॉनवेज खाता है। हमारे दांत चेक कर लो, नुकीले नहीं है। राइट। और जो भी नॉनवेज खाने वाले जीव हैं, उनकी आंतें छोटी होती हैं, चाहे वो शेर है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है। मतलब क्योंकि बॉडी में नॉनवेज रुकना नहीं चाहिए। हमारी आंतें मुंह से लेके जब खाना बाहर निकलना है, लगभग 30 फुट लंबा रास्ता है ये। इसमें खाना सड़ता है, खाना रुकता है और बीमार करता है। मतलब वो जो पाइप है इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन है लगभग 20 से 22 फुट लंबी है। हमारी बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर यानी कि 5-6 फुट लंबी है। हमारी फूड पाइप लगभग 1-1.5 फुट लंबी है। तो ये सारा रास्ता 30 फुट का है। और उनकी छोटी होती है। उनकी तो छोटी होती है ना, सिर्फ मुश्किल से 7 फुट की, 4 फुट की, 6 फुट की। गाय की लंबी है, भैंस, जितने शाकाहारी जीव हैं सबकी आंतें लंबी होती हैं। गाय की, भैंस की, बकरी की, हमारी, हाथी की, घोड़े की, आपकी ऊंट की, जो शाकाहारी जीव है ना, सबकी आंतें लंबी होती हैं। और क्या होता है, और उनके नाखून नुकीले नहीं होते। ठीक है। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत भी नुकीले होते हैं, उनके नाखून भी फाड़ने के लिए मांस को बने हैं। और फिर जो मांसाहारी जीव होते हैं वो मांस को भून के या पका के नहीं खाते, कच्चा खाते हैं। तुम क्यों फिर लगा रहे हो तड़के लगा के? तो स्वाद तो तड़कों का है। अगर तुम्हारे में दम है तो खाओ ना, कच्चे अंडे खाओ, कच्चा मांस खाओ, और थोड़े दिन बाद इंसान को खाने लग जाएंगे। तो क्योंकि मांस का कोई अपना स्वाद थोड़ी है। थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले, बचपन में जब हम छोटे थे, दिल्ली में एक तंदूर कांड हुआ था। क्या था? अपनी बीवी को ही तंदूर में भून दिया था उसने। ऐसा? हाँ, दिल्ली में हो चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे किसी का। नैना सानी हत्याकांड हुआ था एक दिल्ली में। ओके, और क्यों, क्या लॉजिक था इसका? अपनी बीवी से दुखी था, उसको तंदूर में भून दिया उसने, और कुछ टुकड़े खा गया उसके। वो खा भी गया? हाँ, ये उस पे है ना। अभी एक पीछे वो जो एक कांड हुआ था, निठारी कांड, उसमें भी उसमें भी वो बच्चों के खून पी जाता था वो। तो कितना कुछ है। ये क्या है? ये विकृत मानसिकता है ना। अच्छा, जो नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज काटते हैं वो हिंसक हो जाते हैं। घर में भी उनके झगड़े ज्यादा होते हैं। उनके अंदर वो भाव जो है ना, वो हमारे ना रस होते थे, वीर रस, क्रोध रस, हास्य रस। आपको याद है बचपन में हिंदी क्लास में पढ़े हमने रस? हाँ, पढ़े हैं सब। तो वो क्रोध रस, वो मतलब हमारी बॉडी में हिंसा वो कहां से आई? जब हम हिंसा करते हैं, हिंसा देखते हैं, तो फिर ऐसे ही होगा ना। कहते भी हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े स्टार्स वीगन बन चुके हैं, वेजिटेरियन बन चुके हैं। विराट कोहली हो, चाहे अक्षय कुमार हो, ऐसे जॉन अब्राहिम हो, ऐसे कितने स्टार्स हैं, शाहिद कपूर, ऐसे सैकड़ों हैं। तो आप भी क्यों नॉनवेज खा रहे हो, पाप के भागी बन रहे हो? वेजिटेरियन खाओ, आपको अंकुरित चाट खाओ, स्प्राउट्स खाओ, आपको बेस्ट न्यूट्रिशन मिलेगा। और पत्ते खाओ। पहले आप याद करो, आपकी उम्र कितनी है? 36।
बचपन में ना जब हम छोटे थे, सलाद कटती थी जब घर में, तो मम्मी ना ऊपर मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते भी काट देती थी, हमारे भी घर में। लेकिन आजकल क्या, पत्तों को फेंक दिया जाता है, मूली के पत्ते, शलगम सब फेंक देते हैं कि पेस्टिसाइड लगे हुआ है, ऐसा दिमाग डाल दिया हमारे। अच्छा, बर्गर खा जाएंगे, पिज्जा खा जाएंगे, बर्फी खा जाएंगे, मोमोज खा जाएंगे, साला पत्ते फेंक देंगे। अरे धो लो भाई उसको अच्छी तरह, पत्ते खाओ भाई, मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते, गाजर के पत्ते, साग, ये चीजें खाओ, न्यूट्रिशन है, हड्डियां मजबूत होती है। ये जिम में जाके जो प्रोटीन खाते हो, एक्स्ट्रा कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हो, बाद में हिप जॉइंट घिस जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, वो कौन भुगतेगा? तो मेरा तो एक ही मकसद है कि जिस खाने के लिए हम बने हैं वही खाना खाना चाहिए, नेचुरल। नेचुरल खाना खाने के लिए हम बने हैं, प्रकृति खाना। ये जितना हम अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं, दाल है, दाल, आपने दाल को अंकुरित कर लिया, ठीक है, अगर जमीन में बोओगे उग जाएगी ना? उग जाएगी। लेकिन आपने उसको तड़का लगा दिया, अब उगा के दिखाओ। अब नहीं उग सकता, अब वो डेड फूड है। आप डेड फूड खा के जीवन की उम्मीद लगा रहे हो। आपने जिस भी चीज को आग लगा दी, वो डेड हो गया। उसको उगा के अच्छा, कोई भी चीज को उबाल के, पका के मुझे उगा के दिखा दो, नहीं हो सकता। उसमें लाइव एंजाइम खत्म कर दिया आपने। अब मुझे बताओ उसमें जीवन बचा कहां? और आप उम्मीद लगाते हो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, फिर आप मल्टीविटामिन लेते हो, फूड सप्लीमेंट लेते हो। वही कच्ची चीज को अगर हम जमीन में डाल दें तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा वो। सर वो उगेगी। आप भिंडी को लो, उसके बीज वो दो, भिंडी उगेगा, पेड़ बन जाएगा। टमाटर के बीज लो, टमाटर उग जाएगा। लेकिन आप टमाटर का तड़का लगा दो और उसके बीज वो नहीं उगेंगे। भिंडी को तड़के लगा दो, उगाओ, नहीं उगेंगे। तो सर जिसको हम कच्चा कहते हैं ना, वो कच्चा नहीं है, वो धरती का पका हुआ है।